थपकी थपकी प्यार की। इस तरह बात करता है। जानती हो श्रद्धा को कितना दुख हुआ तुम्हारी बातों से। वो अपने बच्चे के लिए ये सब। कोई बच्चा नहीं है, झूठ बोल रही हो, धोखा दे रही है सबको। और वो अपने मतलब के लिए किस हद तक जा सकती है कि तुम भी अच्छे से जानती हो। हाँ बिहान जानती हूँ श्रद्धा ने हम सबको धोखा दिया, पर इस बार श्रद्धा सच्ची है। वो बदल चुकी है, अपने बच्चे के लिए बदली है वो। मैंने तो खुद देखा अपनी आंखों से। वो अपने कमरे में। वो कभी नहीं बदल सकती। वो पहले भी गलत थी और अब भी गलत है। और इसका सबूत है वो पेंट तो उसने खुद पतीले में डाला था। अच्छा, वो खुद क्यों डालेगी पेंट पतीले में? ताकि उसका और उसके बच्चे का झूठा नाटक खत्म हो जाए और इल्जाम तुम पर आ जाए। तुमने देखा उसके हाथ में पेंट का निशान? बिहान प्लीज, अगर घर में पेंट पुताई का काम चल रहा है ना, तो पेंट का दाग किसी के भी हाथों में आ सकता है। ये देखो तुम्हारे हाथ में भी पेंट का दाग है, क्योंकि उस पतीले को तुमने भी पकड़ा था। और ये देखो मेरे हाथ में भी दाग लग गया, क्योंकि मैं उस पतीले को साफ कर रही थी। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुमने अपनी आंखों से खुद देखा श्रद्धा को पतीले में पेंट डालते हुए? नहीं, लेकिन जितना देखा और जितना हम उसे जानते हैं, उसका झूठ जानने के लिए काफी नहीं है काफी। आजकल तुम इतना गुस्सा करने लगे हो, मुझे तो लगता है इसीलिए तुम। उस बात का इस बात से कोई मतलब नहीं है सबकी, और वहाँ हमारा गुस्सा वाजिब है। बिहान, हर किसी की सोच तुम्हारी तरह हो ये जरूरी नहीं। और क्या सही है कि क्या गलत है, भगवान जी से ज्यादा ना और कोई नहीं समझ। बहुत सुन लिया तुम्हारी सच्चाई और सही का पाठ, और नतीजा भी देख लिया, पर अब नहीं। भगवान जानते हैं ना। तो इस भगवान की कसम खाते हैं, आज के बाद सही हो या गलत, अच्छा हो या बुरा, हम वही करेंगे जो हमारा मन करेगा। और जो भी हमारे रास्ते में आएगा, उसका हम क्या हश्र करेंगे, ये हम खुद भी नहीं जानते। बाप रे, आज तो बच गई। बिहान ने तो मुझे पकड़ ही लिया था। कभी कभी ना उसकी मोटी बुद्धि बहुत तेज चलती है। थैंक गॉड कि ने मुझे सही वक्त पे आके बचा दिया, वरना सबको पता चल जाता कि मैं नाटक कर रही हूँ। और मैं तो श्रद्धा, कौन से नाटक की बात कर रही हो तुम? और ऐसा कौन सा नाटक है जो तुम करने वाली थी, जो सबके सामने आ जाता? वो एक्चुअली ध्रुव, मैं शेक्सपियर का नाटक, मैं इसी नाटक के बारे में बात कर रही थी। वो क्या है ना, मेरा मन कर रहा था कि मैं शेक्सपियर का नाटक देखूं, लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं। अगर बताती तो मेरे नाटक का सच भी बाहर आ जाता। तुम्हारे नाटक का सच? मैंने कॉलेज में प्ले किया था ना, वो यही प्ले किया था मैंने। तो उसमें मैं बार बार लाइंस भूल रही थी। मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे ना, मेरा बहुत मजाक उड़ा रहे थे। यही बात अगर मैं सबको जाके बाहर बताऊंगी तो सब मुझ पे हंसेंगे ना, इसलिए जाके किसी को बताया नहीं बस। Come on, I think ये तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है। इनफैक्ट बड़े-बड़े एक्टर्स जो हैं वो भी अपनी लाइंस भूल जाते हैं। But I think the good part is कि तुमने शेक्सपियर का प्ले किया था। थैंक यू ध्रुव,
तुम मुझे कितनी अच्छी तरह से समझते हो। श्रद्धा, I actually have a solution to this. मेरे लैपटॉप में शेक्सपियर का प्ले है, तुम उसी से देख लो। अरे नहीं ध्रुव, ज्यादा परेशानी उठाने की क्या जरूरत है? लेट इट बी, कोई बात नहीं। इसमें परेशानी की कोई बात नहीं। ध्रुव, लो श्रद्धा, पूरा देख लो। वैसे भी इस टाइम पे वही करना चाहिए जो तुम्हारा मन करे। तुम प्ले एंजॉय करो, मैं चेंज करके आता हूँ। सबकी सबकी तो यहाँ नहीं है। ध्रुव सर, आप हाँ, वो एक्चुअली मैंने तुम्हें एक बुक दी थी कंपनी लॉ की। वो कुछ रेफरेंस के लिए चाहिए, तुम्हें याद है ना? जी सर, एक मिनट। थैंक यू। वैसे तुमने ये बुक पढ़ ली ना? पूरे 3 बार पढ़ी है। आप तो जानते ही हैं ना, किसी नए सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज लेना मुझे बहुत पसंद है। आई नो, और स्पेशली तुम। मैं ये पढ़ के तुम्हें वापस दे दूंगा। माँ, क्या हुआ? आप अब तक सोए नहीं? सब ठीक है ना? थोड़ा सर में दर्द है बेटा। माँ, तो आपका सर मैं दबा देती हूँ। अरे नहीं बेटा, बस गर्मी की वजह से हो रहा है ये। तुम जाओ, जाके सो जाओ, ठीक हो जाएगा। आपको एक बात बताऊं? मेरी माँ कहती है कि मेरे इन हाथों में जादू है। जब उनके सर में दर्द होता था ना, तब मैं इन्हीं हाथों से उनका सर दबा देती थी और ऐसे इन चुटकियों में उनका दर्द भाग जाता था। मैं दबाती हूँ। लाइए माँ। स्केच तो बिहान ने बनाया। इसमें माँ, क्या हुआ? दर्द ज्यादा हो रहा है क्या? नहीं थपकी,
दर्द तो सच में चला गया। पता है, तुम्हारी माँ सच कहती, तुम्हारे इन हाथों में ना जादू ही तो है। ममता, दुलार, सम्मान, अपनापन, सब कुछ, इन सब का समावेश है तुम्हारे इस छुअन में बेटा। माँ, पर आपके ये आंसू, ये मेरे दिल का दर्द है बेटा, पछतावे के आंसू हैं। काश कि मैंने तुम्हारी रुक रुक कर बोलने की कमी की जगह तुम्हारे मन की अच्छाई देखी होती तो। मेरी वजह से बिहान ने तुमसे धोखे से शादी की और तब की माँ, आपकी आंखों में आंसू कैसे? कुछ पुरानी बातें याद आ गई ध्रुव, और बातें याद आई तो आंसू भी आ गए। कुछ काम था। हाँ माँ, मुझे भी कुछ पुरानी यादें याद आ गई। बस उसी के बारे में तब किसी कुछ बात करनी है। क्या बात है ध्रुव, सब ठीक है? हाँ माँ, सब ठीक है। बस तबकी से कुछ सवाल पूछने। तुम लोग बातें करो, मैं जाके सो जाती हूँ। तबकी क्या है? क्या है ये तबकी? सर ये स्केच आपके पास कैसे है? ये मुझे तुम्हारी कंपनी लॉ की बुक में मिला। वो इम्पोर्टेंट नहीं, मुझे बताओ इस स्केच की सच्चाई क्या है? वो ये एक्चुअली वो बिहान ने, मुझे पता है ये बिहान ने बनाया था। तबकी देखो, मैं जानता हूँ कि ये स्केच हमारे शादी वाले दिन का है, जिस दिन बिहान ने मुझे मंडप में आने से रोक दिया था। पर ये मोरपंख, ये माँ, इस सब का क्या मतलब है तबकी? सबकी बताओ, क्या ऐसी कोई बात है जो तुम जानती हो और मुझसे अभी भी अनजान? सबकी प्लीज बताओ। सर ये स्केच बिहान ने बनाए हैं, तो अब मुझे कैसे पता होगा भला इसमें क्या है? मैं जाती हूँ। सबके, लेकिन मेरी बात बिहान, माँ, क्या हुआ? बिहान, हमारा सच, मतलब कि मेरा सच ध्रुव को पता चल सकता है। कौन सा सच माँ? तुम्हारी और तबकी की शादी का सच। ध्रुव के हाथ तुम्हारा बनाया वो मोरपंख वाला चित्र लग गया, बस तबकी से उसकी सच्चाई पूछने भी गया। रोक लो उसे बिहान, उसे रोक लो। तबकी तो कुछ नहीं बताएगी, लेकिन ध्रुव बिना सच जाने माने का भी नहीं। कुछ करो बिहान। मैं सबकी नजरों में गिर जाऊंगी बिहान, और ध्रुव मुझे कभी माफ नहीं करेगा। कुछ करो
बिहान, मेरी मदद करो बिहान, बेटा मेरी मदद कर दो। माँ, ये आप क्या करें? आप भगवान हैं हमारे लिए, और हमने कहा था ना कि जब तक हम हैं आप पर कोई उंगली भी नहीं उठा सकता। तो बस आप चिंता मत कीजिए, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हम ये सच किसी के सामने नहीं आने देंगे। थपकी तुम्हें मुझे सच बताना होगा। आखिर इस स्केच का मतलब क्या है? मुझे सच जानना है थपकी। थपकी देखो, मैं ये अच्छे से जानता हूँ कि तुम कब ज्यादा रुक रुक के बोलती हो। कोई तो बात ऐसी जरूर है जो तुम जानबूझ के मुझसे छुपा रही हो। कि मुझे सच जानना है, स्केच के बारे में बताओ मुझे। कोई भी बात नहीं है सर, आप प्लीज थपकी, तुम मंदिर में खड़ी हो, कम से कम अब तो सच बोलो। क्या सच्चाई है स्केच के पीछे? क्या मतलब है इस सबका? सर मैं क्या बताऊं? आप बेवजह क्यों पुरानी हो या नहीं, मुझे इस स्केच का सच जानना। देखो थपकी, तुम्हें उस इंसान की कसम जो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है, प्लीज बताओ, ये स्केच तुम्हारी इस बुक में कैसा है? ये मोरपंख का क्या मतलब? और माँ क्यों लिखा है यहाँ पे? थपकी मुझे बताओ, क्या सच्चाई है स्केच के पीछे और ये तुम्हारे पास कैसे आया? थपकी प्लीज बोल। सोच क्या रही हो थपकी? तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा अहमियत हम ही रखते हैं। चलो खाओ हमारी कसम और बता दो सब कुछ सच। रुको, बता दो ये चित्र तुम्हारे पास इसलिए है क्योंकि तुमने हमें माफ कर दिया है। बता दो थपकी, इस मोरपंख का मतलब भगवान है और माँ का मतलब माता रानी, जो बड़ी से बड़ी गलती को माफ कर देती है, अगर माफी सच्चे दिल से मांगी जाए। सोच क्या रही हो थपकी? तुमने हमारे सर पे हाथ रखा हुआ है। बताओ तुमको कि यही सच है जो हम कह रहे हैं, वरना ध्रुव खामखा परेशान होता रहेगा और पता नहीं क्या क्या सोचता रहेगा। बस इतनी सी बात थी, शायद घबराहट के चक्कर में बता नहीं पा रही, लेकिन तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं है तो सबकी कभी भी कसम झूठी नहीं खाएंगे। बिहान क्या हुआ? ध्रुव को कुछ? अब ध्रुव को कभी शक नहीं होगा। भगवान तुम दोनों को हमेशा खुश रखे, हमेशा।